Sing that shit. Shit. Audio Jungle. Audio Jungle. मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता। जिस पिज़्ज़ा शॉप में मैं काम करता हूँ वहाँ पे मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी। मैं रेडी हो रहा था घर जाने को, तब भी फ़ोन बजा। उस रात को काउंटर में मैं अकेला ही काम कर रहा था, तो मैंने ही फ़ोन रिसीव किया, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ 1 मिनट बाद फिर से फ़ोन रिंग हुआ। मैंने फ़ोन रिसीव किया, तभी भी साइलेंस ही था फ़ोन में। मैं फ़ोन रखने ही वाला था कि तब भी मुझे एक कोल्ड एंड वीक साउंड सुनाई पड़ी। वो आवाज़ किसी ओल्डर वुमेन की थी। उसने कहा कि उसको एक रेगुलर बेबीकॉर्न पिज़्ज़ा चाहिए। मैं फ़ोन पे तो शांत रहा, लेकिन अंदर से उस बूढ़ी औरत को बहुत गालियाँ दे रहा था। मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर जाने ही वाला था, तब भी उसका फ़ोन आया था। मैंने अपने बॉस को कहा कि कोई तो पिज़्ज़ा डिलीवर ऑर्डर करना चाहता है। मेरे बॉस ने कहा कि मुझे ही वो पिज़्ज़ा डिलीवरी ऑर्डर करना पड़ेगा। पहले मैं तो बहुत अपसेट हो गया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मुझे इसका अच्छा टिप भी मिलेगा और बूढ़े लोग इसका अच्छा टिप देते हैं। मैंने एड्रेस नोट डाउन किया और मैडम को बोला कि मैं वहाँ पे जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन उसके पहले ही फ़ोन कट हो गया था। वो काफ़ी स्ट्रेंज एंड रूड था। मेरे बॉस ने कहा कि डिलीवरी के बाद घर चले जाने को, क्योंकि जब तक मैं आता तब तक पिज़्ज़ा शॉप बंद हो जाता। तो 12 बजने के थोड़े ही पहले मैंने अपनी गाड़ी में बैठा और डिलीवरी करने को निकल पड़ा। दिए हुए घर का एड्रेस बहुत ही शांत जगह पे था। जीपीएस की मदद से मैं एड्रेस में पहुंच गया। वो काफ़ी शांत और 1 फ्लोर वाला घर था। मैंने पिज़्ज़ा उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। उस घर की सारी लाइटें बंद थी। मैंने बेल रिंग की इस होप में कि दिया हुआ एड्रेस गलत ना हो, लेकिन रिंग का किसी ने आंसर नहीं किया। मैंने फिर से डोल रिंग बजाया, लेकिन अभी भी किसी ने आंसर नहीं किया। मैं अभी वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी मैंने अपना सर राइट साइड में घुमाया और देखा कि वहाँ खिड़की पे कोई खड़ा है। मैं पहले तो बहुत डर गया, लेकिन फिर मैंने इवेंचुअली इस खिड़की के पास गया। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो कि मिड 80s की लग रही थी। उसके चेहरे पे एक ब्लैंक एक्सप्रेशन था और वो मेरी तरफ स्टेयर कर रही थी। विंडोज़ के थ्रू मैंने चिल्लाया कि उसका पिज़्ज़ा मैं डिलीवर करने आया हूँ, लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। दैट्स वाई मैंने और ज़ोर से चिल्ला के बोला। तभी उसके फेस में एक स्माइल आ गई। वो स्माइल कोई जेन्युइन स्माइल नहीं थी, बल्कि बहुत ही डरावनी और क्रीपी स्माइल थी। मुझे अभी भी उसकी एक्सप्रेशंस और स्माइल याद है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए, तो वहाँ से मैं निकल गया और अपनी कार में जाके बैठा। पिज़्ज़ा को मैंने पैसेंजर सीट पे रखा। मुझे लगा कि ये बातें मुझे मेरी बॉस को भी बतानी चाहिए। दैट्स वाई मैंने अपने बॉस को टेक्स्ट किया और कार चालू कर दी। बस एक बार मैंने राइट साइड पर अपनी नज़र डाली। मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत मेरी विंडो की तरफ से मुझे डरावनी तरीके से देख रही है। मैं ये देख के बहुत डर गया। मैंने अपनी कार को स्टार्ट किया और वहाँ से तेज़ी से निकल गया। मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद से मैंने पिज़्ज़ा बॉय की नौकरी भी छोड़ दी।